बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स, तो सिलेबस में जो हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स का, उसमें हमें बताया गया है जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है एटोनॉमिक मूवमेंट और जो सेकंड वन होती है हमारे पास वो होती है पैराटोनिक मूवमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराटोनिक मूवमेंट को। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है एक्सटर्नल काजेज की वजह से, एक्सटर्नल काजेज की वजह से जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास होती है पैराटोनिक मूवमेंट। द मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज आर कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। और इसकी फर्दर टू टाइप्स है हमारे पास, एक हमारे पास है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड वन जो है हमारे पास है नेस्टिक मूवमेंट। अगर आपको इसके नेम याद नहीं रहते तो कोई ना कोई हिंट लगा दिया करें, जैसे मैंने लगाया है 10, यानी टी से ट्रॉपिक और एन से नेस्टिक, ताकि एमसीक्यूज में हमें कंफ्यूजन ना हो कि इसका कौन सा आता है। और ट्रॉपिक तो इसकी टू टाइप्स हैं, कि हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकंड वन जो है हमारे पास है नेस्टिक मूवमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ट्रॉपिक मूवमेंट को। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे, कहाँ किससे? फ्रॉम द स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई कौन कौन से हैं? लाइट है, ग्रेविटी है और टच है। यानी द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन, यानी तमाम अज़ाओं की घुमाव में हरकत, यानी कर्वेचर का वर्ड यूज किया गया ना, तो तमाम अज़ाओं की घुमाव में हरकत या तो वो स्टिमुलाई की तरफ होगी या इससे दूर होगी, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? लाइट, ग्रेविटी एंड टच। तो अगर हम इसको डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। तो आप इस तरह देखें। तो आगे चलते हैं। हमारे पास आगे सिलेबस में हमें बताया गया कि कुछ कॉमन टॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो कॉमन टॉपिक मूवमेंट्स जो हैं 5 डिस्कस की गई हैं, वो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, वो फोटोट्रोपिज्म को देखते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, स्टिमुलस ऑफ लाइट, जो लाइट की वजह से होती है, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से होती है वो फोटोट्रोपिज्म है। अब थिग्मो क्या है? वो टच की वजह से होती है। सब में इसी तरह लिखेंगे, इस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ, जैसे लाइट लिखा है फिर उधर उधर भी ऐसे लिखेंगे, टच का लिखेंगे। फिर कैमो में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, वो केमिकल की वजह से होगी टॉपिक मूवमेंट। और हाइड्रो ये वाटर की वजह से होगी। जियोट्रॉपिज्म जो है वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगी। और आगे हम इनकी थोड़ी डिटेल से हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? फोटोट्रोपिज्म। डेफिनेशन आपको पहले ही आपको आ चुकी होगी कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, वो फोटोट्रोपिज्म है। ये कास्ट कैसे होती? इट इज कास्ट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब सेकेंड वन हमारे पास क्या आती है? वो थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये है हमारे पास जो टच की वजह से होती है, द टॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ टच, वो थिग्मोट्रोपिज्म है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल में हमें सिलेबस में क्या बताया गया है। थिग्मोट्रोपिज्म जो है इसकी एग्जांपल जो है क्लाइंबिंग वाइन्स, जो है हमारे पास बेल होती है जो, तो इसका थोड़ा सा हमें डिटेल में बताया गया है कि एग्जांपल हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं क्लाइंबिंग वाइन्स, लेकिन अगर हम एमसीक्यूज के लिए इसको याद करेंगे तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है जब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आते हैं तो ग्रोथ ऑन अपर साइड ऑफ द कांटेक्ट जो होती है, अपर साइड पे, अब हमें कांटेक्ट की अपोजिट साइड पे जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है। आगे हमें बताया गया कि प्रोटेंड्रल्स हैं वो कॉइल अराउंड द स्पोर्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं केमोट्रोपिज्म, और इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केमो से हमें समझ आ रही है कि केमिकल्स की वजह से होगी। द ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ सम केमिकल्स, और इसके एग्जांपल में बताया गया कि हाइफी ऑफ फंजाई आर केमोट्रोपिक। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। जो फोर्थ वन हमारे पास थे वो था हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। इसकी डेफिनेशन भी आप कर चुके हैं, द ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। अब इसमें दो चीज़ें बताएगी हमें, एक हमारे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में बताया गया और दूसरा नेगेटिव के बारे में। तो कहते हैं पॉजिटिव में कहते हैं द ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक है, रूट की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स वाटर, जो वाटर की तरफ होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगी। और नेगेटिव, शूट जो होते हैं ग्रो अवे फ्रॉम वाटर, रूट जो है टुवर्ड्स वाटर और शूट जो है अवे फ्रॉम वाटर, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। जब मैंने इसको याद किया था, मैंने इस तरह याद किया था
कि इस तरह भूल जाता है कि पॉजिटिव में कौन सी आती है और नेगेटिव में कौन सी आती है। मैंने ये सोचा था कि रूट और शूट की बात कीजिए, पहले पहले तो ये है हमारे पास। तो पॉजिटिव कौन सी है, टुवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव है, जो अवे है दूर जाएगी वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने ये एक चीज़ हिंट लगाया था कि रूट और शूट, शूट का मैंने कहा था नेगेटिव है। वो किस तरह की, कोई बंदा अगर किसी को शूट करता है मतलब गोली मारता है, वो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसको याद कर लिया था कि शूट करने वाला कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव है। इसीलिए शूट की जो जो शूट ग्रो करते हैं और वो वाटर से अवे हैं, दूर हैं, ठीक है। दूरी रखने वाला तो अच्छा हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव ही है। तो शूट जो है ग्रो अवे फ्रॉम वाटर, ये है नेगेटिव है। और रूट जो है वो टुवर्ड्स द वाटर, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। वो क्यों होती है जियोट्रॉपिज्म, जो हमारे पास है ग्रेविटी की वजह से होती है। द ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, वो हमारे पास जियोट्रॉपिज्म है। यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया गया है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है। इसी तरह यहाँ भी रूट जो है शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और शूट जो है वो नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे भी वही एंट लगा दें, रूट और शूट वाला। तो ये हमारे पास होगी ट्रॉपिक मूवमेंट कंप्लीट। अगला इंशाल्लाह हमारे पास होगी नेस्टिक मूवमेंट।